कैसे हैं? चलिए एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट हमने कहा था लास्ट चैप्टर में, क्लास 12 आपके लिए वीडियो है ये। हमने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा और ये क्लियर करना पड़ेगा। इसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टॉपिक है एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट, पास्ट एडजस्टमेंट। ये देखिए, ये टॉपिक है आपका पास्ट एडजस्टमेंट। पेज नंबर देख लीजिए, पेज नंबर, चैप्टर और टॉपिक, एंड ये क्वेश्चन स्टार्ट है आपका 42 से। कितना से स्टार्ट चला? क्वेश्चन नंबर 42 से। चलिएगा, इसमें करना क्या होगा इसका पहले समझिए। इसमें करना क्या होगा दोस्त? इसे एडजस्टमेंट मतलब व्हाट? यहां पे पास्ट एडजस्टमेंट की बात कर रहा है। यहां पे करेगा क्या कि आप पीएल अप्रोप्रिएशन बना लीजिएगा, ठीक है। पार्टनर्स में प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। टॉपिक को समझिए क्या कहता है, टॉपिक को समझिए फिर बनाइएगा। यहां से अब आपको करेगा क्या कि आप ऑलरेडी पीएल बना लिए, बात को समझिए मेरा। आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना लिए होंगे, ठीक है। पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिए, ओके, कोई दिक्कत नहीं। बट बाद में पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूट गया, या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग छूट जाएगा। बाद में ये पता चलेगा कि कोई छूट गया आपका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कुछ ऐसा। आपको बाद में मालूम चलेगा कि मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने लिखा ही नहीं था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखा ही नहीं था, या सैलरी नहीं लिखे थे पीएल अप्रोप्रिएशन में। मेरे बात को समझिए, उसके बाद हम क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। जो हम बोल रहे हैं उसको अगर समझिएगा तो बनाने में आसान होगा। अब तक आपको पीएल अप्रोप्रिएशन बनाने के लिए कह रहा था, यहां पास्ट एडजस्टमेंट में क्या कह रहा है चला कि आप पीएल अप्रोप्रिएशन बना चुके हैं, पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, राइट। बट बाद में पता चला आपको, बाद में पता चला, कुछ दिन बाद पता चला कि पीएल एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना भूल गए थे, या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखना भूल गए थे, या सैलरी लिखना भूल गए थे, और पीएल एप्रोप्रिएशन बना के पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये तो गलत है, लेकिन पीएल एप्रोप्रिएशन तो आप बना चुके हैं। तो क्या अब पीएल एप्रोप्रिएशन को कट करेंगे और फिर से पीएल एप्रोप्रिएशन नया बनाएंगे? यस सर, नहीं, हम ये काम नहीं करेंगे। हमने पीएल एप्रोप्रिएशन बना दिया, पार्टनर के बीच में पीएल प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया, और मालूम चला कि पीएल एप्रोप्रिएशन में कुछ डालना भूल गए थे। बाद में पता चला 2 महीना बाद, 3 महीना बाद, 4 महीना बाद, तो क्या फिर से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे? ना। ये तो अगर फिर से प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो मोटा दिमाग हो जाएगा। नहीं, हम अपनी गलती को ठीक करेंगे, वो भी बिना न्यू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए हुए। हम अपने गलती को ठीक करेंगे, वो भी बिना, विदाउट न्यू प्रॉफिट एंड लॉस
अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए हुए। कैसे सर? एडजस्टमेंट एंट्रीज मार्क। कैसे? तो एडजस्टमेंट एंट्री जनरल एंट्री से ठीक करेंगे। याद है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अशुद्धियों की सुधार। तो इस गलती को भी हम जनरल एंट्री के थ्रू ठीक करेंगे और इसके लिए जनरल एंट्री बनाने के लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा आपको, और वही हम आज बताने वाले हैं आपको कि कैसे गलती हो जाए और उस गलती को ठीक करें बिना पीएल एप्रोप्रिएशन को कट किए हुए, मात्र जनरल एंट्री के थ्रू। किसके थ्रू चला? जनरल एंट्री के थ्रू। कोई दिक्कत? हाँ, चलिए ये चैप्टर छोड़, ये टॉपिक छोड़ना नहीं, और ये आपको लिख के देते हैं, समझने में टाइम लगेगा, और ये भी लिख के देते हैं कि समझा कर ही छोड़ेंगे। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, इसलिए आपको भी फेवरेट बनना पड़ेगा। तो ये टॉपिक छोड़ना नहीं है, पकड़ना है। मजा आ जाएगा इसको पकड़िएगा तो लगेगा कि कुछ सीखा, मजा आएगा। थोड़ा शुरुआत में टफ लगेगा, लेकिन सीखने के बाद लगेगा कि यस, हमने कुछ नया सीखा है, हमने कुछ अचीव किया है। पक्का? चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, पेज नंबर 2.62। हाँ जी, आज रिप्लाई कीजिएगा। ये मजेदार टॉपिक है, फेवरेट टॉपिक है मेरा, इसलिए आप रिप्लाई कीजिएगा कि कैसा लगा आपको। और बहुत सारा आपका आया हुआ था इसके ऊपर कि सर एडजस्टमेंट कब से शुरू कीजिएगा, पास्ट एडजस्टमेंट कब से कीजिएगा। इस वो दिन आ गया जो हम आपको पास्ट एडजस्टमेंट शुरू कर रहे हैं। ये टॉपिक मजा आता है पढ़ाने में, पक्का? चलिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, जब क्वेश्चन को समझिएगा एकदम कूल होके। नहीं समझ में आएगा मेरे से पूछिए, एक बार नहीं 10 बार। हम हैं नहीं तो व्हाट्सएप पे पूछिए, नहीं पूछिए थोड़ा देर में, लेकिन बताएंगे तो जरूर। चलिएगा, कहता है 4 पार्टनर है ए बी सी डी। कितना पार्टनर चला? 4। पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी, पार्टनर डी। 1 अप्रैल 2018 को बिजनेस स्टार्ट किया है लोग ने। 50,000, 30,000, 25,000, 15,000 ऐसे बिजनेस में पैसा लगाया। 50,000, 30,000, 25,000 एंड 15,000 कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 को जब अकाउंट क्लोज हो गया, अकाउंटिंग ईयर जब क्लोज हो गया, ध्यान से सुनिएगा, कितना पार्टनर है? 4, ए बी सी डी। पैसा कितना लगा है? 50,000, 30,000, 25,000, 15,000। कब बिजनेस स्टार्ट किया? 1 अप्रैल 2018। अकाउंटिंग ईयर कब क्लोज होगा? 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 को अकाउंटिंग ईयर क्लोज होने के बाद it was discovered that according to partnership deed, interest 10% per annum on partners capital was not provided before distribution of profit. लीजिए आ गया। कहता क्या है कि 31 मार्च 2019 के बाद क्या डिस्कवर्ड हुआ? क्या आपने देखा कि भाई पीएल एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% आपने शो नहीं किया था। ले, पार्टनर के बीच में प्रॉफिट बढ़ गया। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। 4 पार्टनर ए बी सी डी,
50,000, 30,000, 25,000, 15,000 बिजनेस में लगाया 1 अप्रैल 2018 को। अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो गया 31 मार्च 2019 को, और मालूम चला क्या, पीले प्रोविजन बन गया, पार्टनर के बीच में प्रॉफिट भी बांट दिया। लेकिन मालूम चला क्या कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पीएल एप्रोप्रिएशन में डालना भूल गया था और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। बात समझ में आ रही है? हाँ जी, चलिएगा। It was agreed among the partner to make the adjustment entry at the beginning of next year rather than the alter balance sheet, pass the necessary journal entry assuming the capital are not fixed। हाँ जी, कहता क्या है कि 31 मार्च 2019 के बाद तो आपका पीएल अप्रोप्रिएशन भी बन गया होगा, बैलेंस शीट भी बन गया होगा, सब कुछ अकाउंट तो क्लोज हो गया होगा, बन गया होगा, एवरीथिंग रेडी, फाइनेंशियल ईयर क्लोज, तो सब कुछ बन गया था। लेकिन ये पता चला आपको नेक्स्ट ईयर में, तो कहता है कि कुछ ऐसा करो कमाल की बैलेंस शीट बिना चेंज किए हुए मेरा बैलेंस शीट ठीक हो जाए। कहता है कुछ ऐसा करो कमाल कि मेरा बैलेंस शीट बिना कट किए हुए ठीक हो जाए। हमने कहा ठीक है, कर देंगे कमाल। क्या करेंगे? जनरल एंट्री के थ्रू बैलेंस शीट ठीक कर देंगे। कौन सा बैलेंस शीट ठीक कर देंगे? 31 मार्च 2019 वाला, जबकि वो बन चुका है, उसमें हम कुछ कट पिट नहीं करने जा रहे, कोई वाइटनर नहीं लगाने जा रहे, चला, लेकिन फिर भी बैलेंस शीट बनने के बाद भी हम उसको सही कर देंगे। कैसे? जनरल एंट्री के थ्रू। सर जनरल एंट्री बता दीजिए। ऐसे नहीं हो सकता, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा। वो जनरल एंट्री का कोई फॉर्मूला नहीं है, वो बनाना पड़ता है जनरल एंट्री। वो जनरल एंट्री का कोई फॉर्मूला नहीं है कि हम बता दें आपको कि ये जनरल एंट्री मान लीजिए, नहीं, कैलकुलेट करना पड़ेगा पक्का जनरल एंट्री के लिए। हाँ जी, मजेदार थे। चलिएगा, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले। चलिएगा, आप सीखते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन अगर आ गया तो सॉल्यूशन समझने में आसान होगा। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए आपको, बोलिए। हाँ जी, तो क्वेश्चन समझना चाहिए आपको। कैसे क्वेश्चन रिपीट? कितना पार्टनर है? ए बी सी डी। कैपिटल कितना लगाया है? 50,000, 30,000, 25,000 एंड 15,000। कब बिजनेस स्टार्ट किया? 1 अप्रैल 2018। अकाउंटिंग ईयर कब क्लोज हुआ होगा? 31 मार्च 2019। एंड बैलेंस शीट भी बन गया होगा। यस सर। बैलेंस शीट बनने के बाद, अकाउंटिंग ईयर क्लोज होने के बाद मालूम चला कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन करना भूल गए, तो क्या आप पीएल अप्रोप्रिएशन फिर से बनाएंगे? न्यू। क्या बैलेंस शीट फिर से बनाएंगे? नहीं, एक जनरल एंट्री बनाएंगे और बिना पीएल अप्रोप्रिएशन कट किए हुए और बिना बैलेंस शीट कट किए हुए ठीक कर देंगे। तो सर जनरल एंट्री बता दीजिए। जनरल एंट्री आपको बनाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। तो सबसे पहले देखिएगा, इसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। चलिए खड़ाखट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए भाई। कितना परसेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 10%। चलिएगा, सबसे पहले क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 42। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए। किसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे? ए बी सी डी। चलिए, ए का बिजनेस कितना लगाया था? 50,000 इंटू 10% 5,000। बी का सी का डी का कितना आ गया? सबको ऐड कीजिए। चलिए प्लस कीजिए। 8 अभी 10 12,000। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? बोलिए। 12,000। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? चला 12,000। अब बताइए, अब मेन चीज पूछ रहे हैं आपसे। इंटरेस्ट निकाल लिया आपने, अब देखते हैं कितना माइंड है और देखते हैं वाकई आपने रट के पढ़ा है कि समझ के पढ़ा है। देखते हैं, पूछ रहे हैं, बताइए। इसी से हमको पता चल जाए कि आप कितना कंसंट्रेट किए थे अपने पीएल एप्रोप्रिएशन पे। चलो भाई, जो पूछेंगे वहां पे वीडियो पॉज कर दीजिएगा और आंसर खोजिए माइंड से, तब आंसर वीडियो देखिएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाने से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाने से मेरा इनकम इंक्रीज किया होगा कि डिक्रीज किया होगा? फाइनली नेट प्रॉफिट इंक्रीज किया होगा कि डिक्रीज किया होगा? पार्टनर में प्रॉफिट ज्यादा बांटे होंगे कि कम? क्वेश्चन रिपीट अगेन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं शो करने की वजह से पार्टनर्स को प्रॉफिट ज्यादा दिए होंगे कि कम? वीडियो पॉज कीजिए और आंसर ढूंढिए, खुद से ढूंढिए, कहीं बुक में शो नहीं किया होगा। आप बताइए, पॉज कीजिए वीडियो, पॉज कीजिए। हाँ बोलिए, आंसर बोलिए, महसूस कीजिए कि आप मेरे सामने बोल रहे हैं। बोलिए, हाँ बोलिए। सर क्या पूछ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, यही ना? सर क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कुछ, यही लग रहा होगा आपको। नहीं, सुनिए, हम ठीक बोल रहे हैं, आप भी ठीक सुन रहे हैं, लेकिन उतना माइंड एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। सुनिए क्या बोल रहे हैं, फिर से क्वेश्चन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल एप्रोप्रिएशन में शो नहीं करने की वजह से पार्टनर्स के बीच में जो हमने प्रॉफिट बांटा होगा, वो प्रॉफिट ज्यादा दिए होंगे पार्टनर्स को कि कम दिए होंगे? सर ज्यादा दिए होंगे। सर कम दिए होंगे। सर पता नहीं क्या। बोलना पड़ेगा, चाहे गलत ही से बोलिए, लेकिन बोलिए, लेकिन सोचिए। हम बोल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं शो करने की वजह से पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट आपने ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। चलिए आंसर हम बता दिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
नहीं पीएल अप्रोप्रिएशन में लिखने की वजह से पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट आपने ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, यही है आंसर। बट अब आप बताइए कैसे कैसे ज्यादा दिए होंगे, बताइए। आंसर दे दिया, क्यों ज्यादा दे दिए होंगे? यार रटना नहीं है, ये रटिएगा नहीं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दीजिएगा तो समझिएगा कि पार्टनर्स को प्रॉफिट आपने ज्यादा दे दिया। मैं पूछता हूं क्यों, व्हाई, क्यों? बोलिए, जरा ध्यान से देखिए। जैसे पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आप क्या दिखाते थे? पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आप दिखाते थे रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। ये डेबिट साइड वाला जितना भी आप दिखाते थे और पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस होता था या नहीं? यस, ये पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस होता था। और क्रेडिट साइड में आप क्या दिखाते थे? प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब प्रॉफिट, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो जब आप पीएल अप्रोप्रिएशन में एक बात याद कीजिए, ध्यान से देखिए, नहीं समझ में आएगा तो नहीं आएगा। पीएल अप्रोप्रिएशन निकालिए, पीएल अप्रोप्रिएशन टॉपिक निकालिए, फॉर्मेट निकालिए, या फिर पीएल अप्रोप्रिएशन को इमेजिन कीजिए कि क्या क्या रहता था डेबिट और क्रेडिट में। लीजिए, याद रखिएगा 12,000 ये वाला लिख लीजिए। पीएल अप्रोप्रिएशन पीएल अप्रोप्रिएशन याद आ रहा है आपको? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट वाला में बोलो भाई। क्या क्या रहता था? by profit and loss, by interest on drawing, to reserve, to interest on capital, to salary, सब पार्टनर्स का, to commission, up to net profit transferred, A capital, B capital, यही बनाते थे कि कुछ और बनाते थे जी? बोलिए, यही बनाते थे कि कुछ और? अब हम आपसे पूछते हैं, लीजिए अब बताइए, इधर क्या रहता था? डेबिट, और इधर क्रेडिट। हमने कहा था इधर इनकम, क्रेडिट मतलब इनकम, और दिस इज द एक्सपेंस। देख लीजिए, तगड़ा समझा रहे हैं, समझिए, तह तक जाइए, रटिए नहीं, समझिए। अगर एक क्वेश्चन समझिएगा तो 10 क्वेश्चन बनाने का कैपेसिटी आ जाएगा। समझिए, कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, रटवा नहीं रहे। चलिए दोस्त सुनना, क्वेश्चन क्या था? पीएल अप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखने की वजह से पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट ज्यादा बटा होगा कि कम बटा होगा? हमने कहा था ज्यादा बटा होगा, वही प्रूफ कर रहे हैं। ये इनकम हमने जो भी था उसको लिख लिया। चलिएगा, इनकम को लिखा होगा हमने, इनकम को लिख दिया होगा हमने। अब एक्सपेंस, रिजर्व ये लिखे होंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये लिखे होंगे, सैलरी लिखे होंगे,
कमीशन लिखे होंगे और फिर उसके बाद जो नेट प्रॉफिट है उसको ए और बी के बीच में ट्रांसफर कर दिए होंगे। ठीक है, ये इधर एक्सपेंस होता था और इधर इनकम होता था। इनकम, अब देखिए एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया जाए कि प्रॉफिट हमारा कितना हुआ, दिया हुआ है प्रॉफिट कितना 1 लाख, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना, एजम्पशन है मेरा, अपने मन से ले रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मान के चल रहे हैं 5000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5000, रिजर्व मान लेते हैं कुछ भी, लीजिए रिजर्व 1000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना माने बोलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल मान लेते हैं जंक्शन के तौर पे 20000, सैलरी मान लेते हैं 4000, ठीक है, कमीशन भी मान लेते हैं, कितना मान ले 5000, ठीक है। तो चलिए बताइए हमारा प्रॉफिट निकालिए, प्रॉफिट बिजनेस का नेट प्रॉफिट 1,05,000 ये हो गया। अब इसको ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 20, 21, 25 अपान 30, 30 कितना हो गया 30,000। तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा, नेट प्रॉफिट हमारा ट्रांसफर हो जाता था ए कैपिटल और बी कैपिटल में 30,000। तो ए में कितना जाएगा, अगर ए में नेट प्रॉफिट 30,000 नहीं होगा, ये लीजिए। तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, लीजिए दूसरे से लिख रहे हैं, नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा बोलिए 2, नेट प्रॉफिट ए कैपिटल बी कैपिटल 1,05,000 में से घटाइए, कितना हो गया 21,000, 24, 25 और 5 30, 75,000। नेट प्रॉफिट कितना आ गया 1,05,000 में से 30,000 घटाइए, तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना आ गया बोलिए 75,000। इस 75,000 को ए और बी के बीच में आप बांट देते थे, चलिए बराबर बराबर बांटिए 75,000 को, 75,000 को बराबर बराबर बांटिए, कितना आ जाएगा नेट प्रॉफिट मेरा कितना आ गया 75,000। तो 75,000 को 2 भाग में बांटो भाई, कितना हो जाएगा 37,500, 37,500। बिल्कुल ये समझ में आ रहा है आपको, ये मेरा एजम्पशन है अपना। हमने मान लिया कि भाई प्रॉफिट मेरा 1 लाख था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5,000 था, रिजर्व 1,000 था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 आया था, सैलरी 4,000 और कमीशन 5,000। तो हमारा प्रॉफिट बिजनेस का नेट प्रॉफिट कितना बचा जो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो नेट प्रॉफिट हमारा बचा 75,000 जो पार्टनर्स के बीच में 37,500 और 37,500 बचा। ये समझ में आ रहा है आपको। हम प्रूव करने जा रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखने की वजह से बिजनेस में पार्टनर के बीच में ज्यादा प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है आपने। हमने इसमें दिखाया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखने की वजह से पार्टनर का प्रॉफिट ए का हुआ 37,500 एंड बी का हुआ 37,500, बराबर बराबर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 75,000 को जो नेट प्रॉफिट है। अब जरा देखिए हम क्या पूछ रहे थे आपसे कि नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए हम लिखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम भूल गए, लिखे ही नहीं। तो नहीं लिखे तो इसका क्या इफेक्ट हुआ होगा, क्या पार्टनर्स के बीच में ज्यादा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा या कम डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा? हमने कहा कि ज्यादा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। आपने कहा सर कैसे, हम प्रूफ करें। लीजिए नेट प्रॉफिट जरा देखिएगा, लीजिए नहीं लिखते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भूल गए गलती से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना, लीजिए भूल गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना,
भूल गए जा, भूल गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना, भूल गए। तो प्रॉफिट अब कितना होगा देखिए, तो प्रॉफिट कितना होगा अब देखिए, 1,05,000 ये जोड़िए, तो 1 4 5 5 10, तो 10,000 इसको मिटा दिए। अब प्रॉफिट मेरा कितना आ रहा है, 1,05,000 में से घटाइए। अब तो इंटरेस्ट लिखना भूल गए, तो कितना हो गया एक्सपेंस, 1 4 5 5 5 10,000। तो अब मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, 1,05,000 माइनस 10,000, 1,05,000 माइनस 10,000, 95,000। प्रॉफिट मेरा कितना हो गया, 95,000। पहले प्रॉफिट कितना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाने की वजह से, नेट प्रॉफिट 75,000, 75,000, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखने की वजह से प्रॉफिट हमारा कितना आया, 95,000। देख लीजिए प्रॉफिट एक्सटेंड कर गया, इंक्रीज कर गया, क्योंकि एक्सपेंस आपने नहीं शो किया है, प्रॉफिट आपका इंक्रीज कर गया। लीजिए, तो पार्टनर्स के बीच में ए और बी के बीच में बांटिए, 95,000 कितना जाएगा, 95,000 बांटिए, तो पार्टनर्स के बीच में 95,000 को 2 भाग में बांटिए, 47,500 ए को मिला और 47,500 बी को मिला। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखने की वजह से मेरा नेट प्रॉफिट एक्सटेंड कर गया, इंक्रीज कर गया, पार्टनर को ज्यादा बट गया, पार्टनर को हमने ज्यादा दे दिया। देखिए पार्टनर को आपने ज्यादा दिया या नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखने पे पार्टनर को कितना हिस्सा बन रहा था नेट प्रॉफिट का, 37,500, लेकिन जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखे तो आपने कितना दिया, 47,500 ए को और 47,500 बी को, मतलब दोनों को 10-10 हजार रुपया आपने ज्यादा दिया है, क्योंकि प्रॉफिट एक्सटेंड कर गया, इंक्रीज कर गया एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिखाने की वजह से। ये प्रूफ हुआ या नहीं, ये समझ में आ रहा है तो बोलिए, ये समझ में आ रहा होगा बोलिए, बोलिए हाँ जी। ये समझ में आ रहा है, चला। अभी हम आपके क्वेश्चन पे नहीं आए, मेरे एग्जाम्पल है, बोलिए हाँ जी। तो ए को आपने कितना प्रॉफिट ज्यादा दिया है, बोलिए 10,000, और बी को कितना प्रॉफिट ज्यादा दिया होगा, 10,000। तो अब प्रॉफिट तो ज्यादा दे दिए हैं, यहां तक समझ में आता है, इसको लिखिए खड़क से। पहले वाला भी यहाँ पे 37,000 और यहाँ वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले जो बनाए थे उसको भी लिखिए और इसको भी बनाइए, दोनों पीएल एप्रोप्रिएशन बनाओ भाई, मजा भी इसके बाद है। बस अब तो 10 मिनट तक भी नहीं है, 7 मिनट में बता देंगे इसके बाद आपको जनरल एंट्री। यहां से चलिए मिटा रहे हैं, याद रखिएगा ए को कितना ज्यादा दे दिए हैं 10,000 और बी को कितना ज्यादा दे दिए हैं 10,000। अब देखिए ए को कितना ज्यादा 10,000, बी को 10,000। चलिए अब बिजनेस को मालूम चला कि भाई बिजनेस, याद है ना बिजनेस आर्टिफिशियल पर्सन है, बिजनेस को मालूम चला कि बिजनेस को बताया उसका अकाउंटेंट, ऐ बिजनेस तूने ए को 10,000 रुपया नेट प्रॉफिट का ज्यादा दे दिया है और बी को भी 10,000 रुपया तूने ज्यादा दे दिया है। बिजनेस का अकाउंटेंट बता रहा है बिजनेस को मालूम चला, बिजनेस और बिजनेसमैन इज सेपरेट मालूम है, तो बिजनेस को बताया कि तूने ए बिजनेस तूने ए को 10,000 रुपया ज्यादा दे दिया है गलती से नेट प्रॉफिट का, अब बी को भी 10,000 ज्यादा दे दिया है नेट प्रॉफिट का। बिजनेस खुश, हाँ ए को ज्यादा दे दिए हाँ,
कितना ज्यादा दे दिया? 10,000। अच्छा, अब बी को भी ज्यादा दे दिए हैं। हाँ, कितना है? 10,000। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। बिजनेस कहेगा है ए, पार्टनर ए इधर आओ, पार्टनर है इधर आओ। ए आया, मतलब बिजनेस बुलाया, पार्टनर ए, हमने तुम्हें 10,000 रुपया नेट प्रॉफिट का गलती से ज्यादा दे दिया है। ए बोला ओ अच्छा अच्छा अच्छा। बिजनेस बोला हमको 10,000 रुपया तुम देना, 10,000 रुपया तुम हमको देना। बिजनेस बोल रहा है कि 10,000 रुपया तुम हमको दे। बोला जी जी देंगे देंगे देंगे। मतलब यहाँ पे ए, ध्यान दीजिएगा, ए से मांग रहा है। कौन मांग रहा है? बिजनेस। बिजनेस मांग रहा है ए से कितना? तो जितना ज्यादा दिया है। कितना ज्यादा दिया है? तो 10,000। कितना ज्यादा दिया है? 10,000। तो ए मांग रहा है। ए मांग नहीं रहा है, ए से मांग रहा है। बिजनेस कितना मांग रहा है? 10,000। यहां पे ए बिजनेस के लिए क्या हुआ? एसेट्स। यहां पे ए बिजनेस के लिए क्या हुआ? एसेट। यहां पे ए बिजनेस के लिए एसेट्स हुआ। क्यों? क्योंकि बिजनेस मांग रहा है। किससे? ए से। ला मेरा 10,000 ज्यादा। तो यहां पे बिजनेस के लिए ए क्या हो गया? एसेट्स। एसेट्स, और एसेट्स इंक्रीज डेबिट। यहां पे ए बिजनेस के लिए क्या हुआ? एसेट्स कितना? 10,000 से, क्योंकि बिजनेस मांग रहा है। और बी से भी कितना मांग रहा है? 10,000। तो यहां पे ए हमारे लिए क्या हो गया? बिजनेस के लिए क्या हो गया? एसेट। क्योंकि ए मांग रहा है, ए से मांग रहा है बिजनेस। क्यों मांग रहा है? क्योंकि 10,000 बिजनेस ने ए को गलती से, बी को गलती से ज्यादा दे दिया। इसलिए ए और बी बिजनेस के बुक में एसेट्स होगा, और एसेट्स इंक्रीज डेबिट। ये क्या हो गया? डेबिट। ये क्या हो गया? डेबिट। ठीक है, बिजनेस के बुक में। अब ए और बी सोच रहा है, यार काहे का 10,000 रुपया मांग लिया मेरे से, मांग रहा है। उसको भी याद है, अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना भूल गया था पीएल एप्रोप्रिएशन में। अच्छा अच्छा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताइए, कौन किसको देता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको देता है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको देता है? बिजनेस देता है। किसको? पार्टनर को। क्या देता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको देता है? बोलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको देता है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस देता है। किसको? पार्टनर को। अरे भाई, कैपिटल जो लगाया है उसी को नहीं इंटरेस्ट दीजिएगा। तो कैपिटल कौन लगाया था? बिजनेसमैन, मतलब पार्टनर। तो पार्टनर ही को ना देता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन देता है सर? बिजनेस देता है। किसको देता है? पार्टनर्स को। ये तो 11th क्लास से बताते आ रहे हैं। तो ए को भी याद है, अरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमको दिया ही नहीं था बिजनेस इस साल। अब बी को भी याद है, अरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमको दिया ही नहीं था इस साल। ए को याद है, अरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको तो दिया ही नहीं था इस साल। बी को भी याद है, अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हमको भी नहीं दिया था इस साल। याद कीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग एजम्पशन लिए थे 20,000। तो मान के चलते हैं, यहाँ पे एजम्पशन ले रहे, चला ए का मान लेते हैं इंटरेस्ट 12,000, अब बी का 8,000। एजम्पशन है, एजम्पशन है। तो ए मांगेगा बिजनेस से। आया बिजनेस, ए आया फिर बिजनेस के पास। आया बिजनेस, तूने हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था क्या? कौन मांग रहा है? ए आया। ए आया किसके पास? बिजनेस के पास। ध्यान दीजिएगा, हम टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 माने थे। तो ए और बी का दोनों मिला के तो हमने एजम्पशन ले लिया कि ए का 12,000 था और बी का 8,000। ठीक है, एजम्पशन। तो ए आया बिजनेस के पास,
ए बिजनेस, ए आया बिजनेस के पास, ए बिजनेस तूने हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया इस साल, हमको दो दो दो। कौन मांग रहा है? पार्टनर मांग रहा है। किससे? बिजनेस से, कि तूने हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है, दो। ए मांग रहा है बिजनेस से, मतलब मांग रहा है बिजनेस से ए, तो ए यहां पे मांग रहा है बिजनेस से, आया ना? ए मांग रहा है, यहां बिजनेस नहीं मांग रहा है, ध्यान दीजिएगा। नेट प्रॉफिट के केस में बिजनेस ए से मांग रहा था, यहां पे उल्टा हो गया, ए मांग रहा बिजनेस से, इसलिए ए यहां पे बिजनेस के लिए ए यहां पे बिजनेस के लिए क्या होगा? ए यहां पे बिजनेस के लिए लायबिलिटी होगा, ए यहां पे बिजनेस के लिए लायबिलिटी होगा, क्योंकि ए मांग रहा है बिजनेस से कि ये बिजनेस तूने 12,000 मेरा नहीं दिया है, दे। बिजनेस को देना पड़ेगा, तो बिजनेस का क्या इंक्रीज कर गया? लायबिलिटी, और लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, इसलिए बिजनेस के यहां पे लायबिलिटी इंक्रीज कर गया ए नाम का, कितना? 12,000, और लायबिलिटी इंक्रीज, ये एसेट्स है, ध्यान दीजिएगा, और ये क्या हो गया? लायबिलिटी, ये क्या हो गया? लायबिलिटी ए, ये डेबिट, ये क्रेडिट। बी मांग रहा है, अब बी को भी याद आया, बी मांगेगा बिजनेस से, कितना मांगेगा? तो बी का कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है? 8,000, कितना चला? 8,000, तो बी मांग रहा है, बी मांग रहा है, किससे मांग रहा है? बिजनेस से, जहां पे बिजनेस का क्या इंक्रीज कर गया? लायबिलिटी, तो बी कितना मांग रहा है? 8,000, बिजनेस का क्या इंक्रीज कर गया? लायबिलिटी, बिजनेस का क्या इंक्रीज कर गया? लायबिलिटी। अब लीजिए, याद रखिएगा, जब बिजनेस पार्टनर से मांगेगा, बिजनेस पार्टनर से मांगेगा तो बिजनेस का एसेट इंक्रीज करेगा, लेकिन बिजनेस से पार्टनर मांगेगा, बिजनेस से पार्टनर मांगेगा तो बिजनेस का लायबिलिटी इंक्रीज करेगा। अब लीजिए, भाई बोलिए क्या हो जाएगा? 10,000 डेबिट और 12,000 क्रेडिट, बोलिए 10,000 डेबिट 12,000 क्रेडिट, माइनस कीजिए, 10,000 डेबिट है और 12,000 क्रेडिट है, तो बच कितना जाएगा? 2,000, माइनस कीजिए, 2,000 क्या बच जाएगा? क्रेडिट ज्यादा कि डेबिट ज्यादा? सर क्रेडिट, ओके ओके, 10,000 डेबिट 8,000 क्रेडिट, माइनस कीजिए, 10 में से 8,000 गया, 2,000, क्या बच जाएगा? डेबिट की क्रेडिट? सर डेबिट, साइन किसका ज्यादा है? डेबिट का। अब जनरल एंट्री मार दीजिए, क्या जनरल एंट्री मार दीजिएगा? बस जो डेबिट में है उसको डेबिट में कर दीजिए, जो क्रेडिट में है उसको क्रेडिट में। जनरल एंट्री क्या हो जाएगा? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 2002, बी कैपिटल अकाउंट 2000। बस ये जनरल एंट्री जैसे ही आप मारिएगा, बस इसीलिए इतना देर से आप पढ़ रहे थे, इसीलिए इतना देर से आप पढ़ रहे थे। ये जनरल एंट्री जैसे ही मारिएगा, आपका पीएल एप्रोप्रिएशन, बैलेंस शीट, पिछला वाला सब सही हो जाएगा। ठीक है, चला ये समझ में आता है? एग्जाम्पल हम अपना यहीं पे रोक रहे हैं, थोड़ा अंधेरा हो गया है। फैन ऑफ करके आपको पढ़ाना पड़ता है क्योंकि आवाज क्लियर जाए, इसीलिए इस समय जब भी हम आपको क्लास लेते हैं तो फैन ऑफ करके लेते हैं, और काफी गर्मी लगती है। वॉइस क्लियर जाने की वजह से जाए, इसके लिए हम फैन ऑफ करके क्लास लेते हैं। आप भी इतना ही मन से पढ़िए जितना मन से हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो सर आपने तो ये 42 कितना था, 42 वाला सॉल्व ही नहीं करवाया। ये एग्जाम्पल अगर आपको मेरा समझ में आ गया तो 42 भी समझ में आ जाएगा। अब इस एग्जाम्पल को पकड़िए, फिर 42 हम फिर से कल सॉल्व करवाएंगे। पहले एग्जाम्पल को पकड़िएगा, ठीक है? कल फिर वीडियो अपलोड करेंगे 42 वाला बनाकर। धन्यवाद, पढ़िए। गुड नाइट।